क्लास 10th आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के वाणिज्य विषय के चैप्टर नस्तीकरण का अध्ययन करेंगे। लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली की दो विधियां आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। इस वीडियो में आप कार्डबोर्ड फाइल और जिल्द फाइल या फोल्डर फाइल को समझेंगे। कार्डबोर्ड फाइल इसे दफ्ती की फाइल भी कहते हैं, क्योंकि यह मोटे गत्ते अर्थात कार्डबोर्ड, जिसे हिंदी में दफ्ती कहा जाता है, से बनी हुई होती है। दफ्ती के सेंटर में दोनों और किनारों पर मोटे कागज या रेक्सीन के टुकड़े निकले हुए होते हैं, जिनके साथ फीता लगा हुआ होता है, जिन्हें फ्लैप्स कहते हैं। पत्रों को डेट वाइज दफ्ती के ऊपर चपटा रखा जाता है। पहले आने वाले पत्रों को नीचे और बाद में आने वाले पत्रों को ऊपर रखा जाता है। इसके बाद फ्लैप्स की सहायता से फीते को बांध दिया जाता है। यदि व्यापारी के पास आने वाले पत्रों की संख्या अधिक है तो वह एक से ज़्यादा दफ्ती की फाइल का प्रयोग कर सकता है। उस समय वह विषय अनुसार फाइलें बना सकता है और कौन सी फाइल में किस विषय के पत्रों को रखा गया है, इसकी सूचना कागज के टुकड़ों पर लिख दी जाती है और यह कागज के टुकड़े कार्डबोर्ड फाइल में सबसे ऊपर लगा दिए जाते हैं। पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए इन दफ्ती की फाइल्स या कार्डबोर्ड फाइल को अलमारियों में रख दिया जाता है। आजकल ऐसी फाइल के गत्ते के चारों ओर कपड़े के साथ चिपकाकर मोटा कागज लगा दिया जाता है। इससे गत्ता चारों ओर से ढक जाता है और अंदर रखे पत्रों व प्रलेखों के गिरने या खोने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फ्लैप से बांधेंगे और अगर तिरछी हो जाती है फाइल तो नीचे से उनके फिसल जाने का भय रहता है, लेकिन चारों तरफ कपड़ा लग जाने से उनके गिर के खोने की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार ऐसी फाइल अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गई है। दफ्ती की फाइल की उपयुक्तता। नस्तीकरण की यह विधि छोटे व्यापारियों और पेशेवर व्यक्तियों, पेशेवर मीन्स प्रोफेशनल्स, जैसे कि एडवोकेट, इंजीनियर्स, राइटर्स, इन लोगों के लिए यह पद्धति अधिक उपयोगी है। सरकारी कार्यालयों में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम दफ्ती प्रणाली के गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे। अगर हम गुणों की बात करें तो यह प्रणाली भी बहुत सरल है। सरल मीन्स अगर इसको प्रयोग करने में हमें किसी विशेष योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इसको प्रयोग में ला सकता है, तो वह प्रणाली सरल होती है। सस्ती, यह भी थोड़ी सी धनराशि व्यय करके इस फाइल को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सस्ती प्रणाली है। समय और श्रम की बचत, पत्रों को फाइल करने और उन्हें निकालने में बहुत कम समय और श्रम लगता है। कम स्थान घेरना, यह प्रणाली बहुत कम स्थान घेरती है, क्योंकि मेज के कोने पर या अलमारी में ऐसी अनेक फाइलें रखी जा सकती हैं। लोचदार मीन्स अगर हम संख्या अनुसार अगर ज़्यादा पत्र आते हैं, आसानी से बढ़ा सकें या घटा सकें, तो ऐसी प्रणाली लोचदार प्रणाली कहलाती है। तो अगर हमारे पास पत्रों की संख्या अधिक आने लगे तो हम फाइलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और अगर कम आ रही हैं तो हम फाइलों की संख्या घटा सकते हैं, और हम विषय वाइज भी अलग अलग फाइल बना सकते हैं। गोपनीयता, फाइलों को अलमारी में बंद करके रखे जाने पर पत्रों, प्रलेखों आदि की गोपनीयता बनी रहती है। अब हम कार्डबोर्ड फाइल प्रणाली के दोष पढ़ते हैं। सीमित उपयोग, इसमें थोड़े से ही पत्रों को फाइल किया जा सकता है। असुविधाजनक, रखे गए पत्रों में से नीचे रखे गए किसी पत्र को निकालने के लिए पत्रों को उलटना पलटना पड़ता है, जिससे पर्याप्त समय लग जाता है। पत्रों के खोने का भय, फीते के ढीले बंधे होने पर पत्रों के फाइल से गिर जाने व खो जाने का डर रहता है। सुरक्षा की कमी, इस प्रणाली में भी पत्र सुरक्षित नहीं रह पाते। आसानी से फाइल खोलकर पत्रों की चोरी की जा सकती है, क्योंकि इसमें पत्र बंधी हुई नहीं होते, सिर्फ ऊपर टैग से बंधे होते हैं, आपस में पत्र बंधे हुए नहीं होते, तो आसानी से इनको चोरी किया जा सकता है और फिर पत्रों को दीमक, चूहे आदि भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त, यह विधि बड़े व्यापारियों, कंपनियों आदि के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट हमारी फाइल है जिल्द फाइल
या इसे फोल्डर फाइल भी कहा जाता है। यह फाइल मोटे कागज या दफ्ती की बनी होती है और बीच में से इस प्रकार मोड़ दी जाती है कि दोनों परत यानी दोनों साइड्स आपस में बराबर रहें। ऐसी फाइल भी अपने आप में दो प्रकार की होती है, पत्ती वाली फाइल और टैग वाली फाइल। पत्ती वाली फाइल, क्लिप फाइल। यह फाइल मोटे कागज या गत्ते की बनी होती है और पुस्तक की तरह मुड़ी हुई होती है। ऐसी फाइल के मोड़ के कुछ फासले के बीच में एक टीन की पत्ती लगी रहती है। पत्ती के दोनों सिरे निकले हुए होते हैं। आजकल आप जो प्रोजेक्ट फाइल यूज़ करते हैं वह भी इसी टाइप की होती है, बस टीन की पत्ती की जगह वहाँ प्लास्टिक की पत्ती लगी रहती है। और ये जो हमारे निकले हुए सिरे होते हैं इसी में आप अपने पेपर्स पिरोते हैं। तो जो फाइल करने की विधि है इसमें से पहले हम पटरी हटा देते हैं और जो हमारे नुकीले सिरे होते हैं पेपर में छेद करके इन नुकीले सिरों में पिरो दिया जाता है और उसके बाद पटरी फिर से फिक्स कर दी जाती है। इस फाइल में भी पत्रों को डेट वाइज फाइल किया जाता है, अर्थात पहले आए पत्रों को नीचे और बाद में आए पत्रों को ऊपर रखा जाता है। इस फाइल में भी अगर पत्रों की संख्या अधिक हो जाए तो विषय अनुसार, स्थान अनुसार या समय के अनुसार कई सारी फाइलें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारी टैग वाली फाइल। यह फाइल भी पत्ती वाली फाइल की भांति ही मोटे कागज की या दफ्ती की बनी होती है और यह बीच में पुस्तक की तरह मुड़ी हुई होती है। तो जो भी फाइलें दो मुड़े हुए पेपर की होते हैं उन्हें ही हम फोल्डर कहते हैं, क्योंकि फोल्डर्स भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो यह मुड़ी हुई होती है और इसके भी दोनों सिरे यानी ऊपर और नीचे के दोनों परत बराबर होती हैं। फाइल के दोनों पट्टों पर बाएं हाथ की तरफ सिरे पर आर पार दो छेद होते हैं और जिसमें बटे हुए डोरे का छोटा टुकड़ा होता है। डोरे के टुकड़े को हम टैग कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इसका नाम टैग वाली फाइल है। कुछ फाइलों में सेंटर में जहाँ पे टिन वाले फाइल की पत्ती लगी रहती है उसी जगह टैग लगा रहता है। तो यानी टैग वाली फाइल भी दो तरीके की हो गई, एक कॉर्नर में टैग लगा रहता है और कुछ फाइल्स में सेंटर में टैग लगा रहता है। इस टैग में ही पत्रों को पिरोकर फाइल के अंदर रखा जाता है। पत्रों में पिरोने से पहले पत्रों में छेद कर दिए जाते हैं। जो डोरी होती है वह भी स्पेशल बनी हुई होती है, उसके किनारों पर मेटल के पीस लगे होते हैं जिससे कि पत्रों को फाइल करने में और पत्रों को निकालने में सुविधा रहती है, क्योंकि अगर हमारे टैग खुले हुए होंगे तो हम आसानी से पत्रों को फाइल नहीं कर पाएंगे। इस फाइल में भी पत्रों को डेट वाइज रखा जाता है। फोल्डर फाइल प्रणाली के गुण। फोल्डर फाइल प्रणाली सस्ती विधि है क्योंकि यह बहुत कम कीमत पर बाजार से मिल जाती है। सरल, यह प्रणाली भी बहुत सरल है क्योंकि इसमें आसानी से पत्रों को फाइल किया जाता है। कम समय लगना, पत्रों को फाइल करने में बहुत कम समय लगता है। सुरक्षा, पत्ती वाली फाइल में पटरी पर पत्र जो है पटरी से कसे होने के कारण पत्रों के गिरने का और खोने का भय नहीं रहता और साथ ही पत्र कीड़ा मकोड़ों और धूल से भी सुरक्षित रहते हैं। प्रयोग में सुविधा, बीच में लगे हुए पत्रों को ऊपर के पत्रों को हटाकर आसानी से पढ़ा जाता है। यानी अगर किसी पत्र की आवश्यकता है तो सभी पत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम पुस्तक की तरह पत्रों को पलटकर जो भी वांछित पत्र है उसे पढ़ सकते हैं। कम स्थान घेरना, ऐसी फाइलें कम स्थान घेरती हैं क्योंकि इन्हें मेज पर या अलमारी में एक के ऊपर एक करके रखा जा सकता है। लोचदार, यह फाइल प्रणाली भी लोचदार है क्योंकि फाइलों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। गोपनीयता, फाइलों को अलमारी में रखे जाने के कारण इसकी गोपनीयता भंग होने की आशंका नहीं रहती। अब हम फोल्डर फाइल के दोष पढ़ते हैं। सीमित उपयोग, ऐसी फाइल में अधिक पत्र नहीं रखे जा सकते। चोरी का डर, फाइल को अलमारी के बाहर रखे होने पर उसे आसानी से चुराया जा सकता है। असुविधा, आवश्यकता पड़ने पर बीच में लगे अगर किसी पत्र को निकालने की आवश्यकता है तो पहले ऊपर के सभी पत्रों को हटाना पड़ता है। कम हाशिए वाले पत्र, कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉर्नर से लिखे जाते हैं, यानी उसमें हाशिया नहीं छोड़ा जाता या बहुत कम छोड़ा जाता है, तो उन्हें फाइल करने के लिए दिक्कत आती है क्योंकि अगर हम उसमें छेद कर देते हैं तो काफ़ी सारा पोर्शन हमारा फाइल में दब जाएगा और हमें पढ़ने में दिक्कत होगी।